देखियो फिजिक्स का सर्किट विद कैपेसिटर एंड रजिस्टर लास्ट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि जो क्वेश्चन बन सकता नमैरिकल। पहलों तो डायग्राम्स वगैरह समझ लो। आ हो गया साडा कैपेसिटर ते इत्थे लाती रजिस्टेंस। इहो है ना कैपेसिटर ते रजिस्टर लगा होना ते सर्किट कंप्लीट करिए। सैल बैटरी लाता जो भी हैगा, स्विच लाता, स्विच लगा, प्लग की जिन्हों कह सकते आपां, सैल बैटरी आ, रजिस्टर आ ते एक की आ कैपेसिटर। ठीक है, इन्नियां चीज़ां हुण देखियो होना की आ जदों आपां स्विच ऑन करांगे। स्विच ऑन का मतलब की नूं क्लोज कर देना। आ की ओपन आ ते स्विच ऑफ आ। आपां क्या वैन की क्लोज्ड, की नूं आपां क्लोज कीता, हजे टाइम हैगा 0। ठीक है, शुरुआत ही होने लगी जदों टाइम 0 आ ना, की क्लोज ही की है, टाइम 0 आ, हजे स्टार्टिंग ही होने लगी आ। आपां 3 टाइम ते देखना जी। एक बार टाइम आपां टी ते देखना, एक बार टाइम आपां इनफिनिटी ते देखना जदों बड़ा टाइम बीत गया। जदों टाइम 0 आ कैपेसिटर उदा तो इत्थे कोई ना कोई करंट पैदा हो गया क्योंकि जदों स्विच ही ऑन हो गया करंट पैदा होगा, पर इत्थों तक हजे कुछ नहीं पहुँचया। इत्थे जिहड़ा चार्ज है ना ये कितना 0। सर्किट दे विच चार्ज हैगा पर इत्थे कोई नहीं हैगा। आपां क्या चार्ज फॉर कैपेसिटर जां इनसाइड कैपेसिटर कितना हैगा वा 0। ठीक है, जदों टाइम 0 तो चार्ज भी किया 0। जे चार्ज 0 तो तुहानूं पोटेंशियल का फार्मूला पता होना क्यू इहो ही हुंदा सी हुंदा। हाँ बिल्कुल, पोटेंशियल का फार्मूला हुंदा Q/C कैपेसिटर दे लई। ते आ जेकर चार्ज 0 तो फिर पोटेंशियल भी तो 0 ही होया। फॉर आपां कैपेसिटर कह दांगे पोटेंशियल भी 0 आ। उदा कोई ना कोई बैटरी का पोटेंशियल हैगा वा, पर कैपेसिटर के केस में पोटेंशियल भी हजे की आ 0। पर जदों टाइम टी बीत गया, इत्थे जेकर मैं करंट आड़ा कढ़ना होवे, करंट का की फार्मूला दा ओम ला दे अकॉर्डिंग V/R। V/R इस करंट के घटाउण वधाउण दे विच अजे कैपेसिटर का कोई रोल नहीं क्योंकि कैपेसिटर इत्थे होया ना होया एक बराबर ही आ। ना तो कैपेसिटर दे कोल चार्ज आ, ना कैपेसिटर दे कोल पोटेंशियल आ। तो आपां इहो जे सर्किट विच कह सकते हैं देयर इज़ नो कैपेसिटर। ठीक है, इत्थे जिथे जे टाइम शुरू ही होया ना हजे चार्ज ही नहीं होया, आपां कह सकते पहले केस दे विच देयर इज़ नो कैपेसिटर, देयर इज़ नो कैपेसिटर। ठीक है, ये आपां न्यूमेरिकल बनाउणे आ। जेकर न्यूमेरिकल दे विच लिखिया वा भी एट टाइम इज इक्वल टू 0 तो तुसीं करंट इस फार्मूले नाल पता करना। ठीक है, जेकर क्या एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 तो आ चीज़ां याद रखियो। ना तो कैपेसिटर कोल चार्ज हैगा, ना ही पोटेंशियल हैगा जी। पोटेंशियल भी कितना हैगा वा 0। 0 तो करंट का फार्मूला। हुण टाइम बीत गया, टी टाइम बीत गया, इत्थे किहड़ियां चेंजिस आईयां। सैल बैटरी उस तरह, प्लग की नूं ऑन ही रखिया हजे आपां, कैपेसिटर चार्ज होण डै पिया, इधर नैगेटिव आउण डै पिया, इधर पॉजिटिव आउण डै पिया। आ रजिस्टर उस तरह तो इत्थे करंट जांदा पिया। हुण ये चार्ज होण डै पिया, इत्थे चार्ज कितना हैगा हुण 0 नहीं Q जी। चार्ज अगे चार्ज किहदे बराबर ही 0 दे, हुण चार्ज किहदे बराबर आ, इत्थे कोई ना कोई चार्ज डिवेलप होण डै पिया Q दे बराबर। तो फिर पोटेंशियल हुंदा चार्ज बाई कैपेसिटेंस। जे चार्ज नहीं 0 तो पोटेंशियल भी एग्जिस्ट करूगा, 0 नहीं हैगा। आ हैगा जे फॉर कैपेसिटर
फॉर कैपेसिटर ते यह हैगा वा फॉर कैपेसिटर, दोवें चीज़ां। चार्ज भी हैगा ते पोटेंशियल भी हैगा। हुण आ जाइए करंट ते। करंट ते की असर होना, आई इज इक्वल टू की हुंदा वी बाई आर। अगे पोटेंशियल पूरा प्योर ही वी, जिन्ना बैटरी का हैगा ही वी पोटेंशियल। हुण की होया, इत्थे भी पोटेंशियल डिवेलप हो गया क्यू बाई सी। किन्ना पोटेंशियल डिवेलप हो गया क्यू बाई सी। अगे इत्थे जीरो ही ना, तो आ पोटेंशियल किन्ना वी, इस पोटेंशियल नूं इन्ने घटा देना, फिर आपां की इत्थे जिहड़ा पोटेंशियल वी नहीं लिखना, वी माइनस क्यू बाई सी लिखना। देखो आ पोटेंशियल ते दूजा पोटेंशियल जिहड़ा वा वो किन्ना ही अगे जीरो, वी माइनस जीरो किन्ना आ गया, वी आ गया। हुण आ देखो आ भी पोटेंशियल हैगा एक वी ते एक वी आ वा। आ जिहड़ा हाई पोटेंशियल पहलों लिखना ते माइनस पा के लो पोटेंशियल लिखना क्यू माइनस ही, क्योंकि इत्थे फार्मूले विच डेल्टा वी लिखी दा चेंज इन पोटेंशियल, फाइनल माइनस इनीशियल जां हाई माइनस लो। कुछ क्लीयर हुंदा? ठीक है। हुण आ जिहड़ा करंट आ ते आ करंट च की फर्क, किहड़ा ज़्यादा होऊगा? देखो इत्थे पोटेंशियल ज़्यादा, करंट भी ज़्यादा। इत्थे पोटेंशियल घटन दिया ते करंट भी घटन दिया, फिर करंट की हो गया डिक्रीज, करंट हो गया डिक्रीज। दूजा केस ये हो गया, करंट डिक्रीज हो गया। तीसरा देखियो, तीसरा की आ, बैटरी उस तरह सैल बैटरी जो भी आ, स्विच नूं आपां ऑन ही रखिया, कैपेसिटर उस तरह, रजिस्टर उस तरह, आ रहा रजिस्टर, आ कैपेसिटर आ। इत्थे करंट जांदा पिया, आ वी पोटेंशियल आ, इत्थे किन्ना डिवेलप होया ही क्यू बाई सी, सब कुछ उदा। हुण की होया वा, जिन्ना इनू चार्ज मिलना ही मिल चुकिया वा, जिन्ना इनू मिलना ही चार्ज मिल चुकिया वा। जदों इनफाइनाइट टाइम कितना ज़्यादा समा बीत गया, उदों चार्ज जिहड़ा मैक्सीमम कैपेसिटर कोल पहुँच गया। पहलों चार्ज कितना जीरो, फिर चार्ज कितना होया क्यू, ते लास्ट ते चार्ज कितना होया कैपीटल क्यू। क्लीयर? ठीक है। तो वी कितना होगा, वी हुण हो जाना क्यू बाई सी। जिदा अगे वी कितना ही क्यू बाई सी, ते आ दोनों केस किहदे लई आ, फॉर कैपेसीटर, ते इत्थे भी की आ फॉर कैपेसीटर। लास्ट करंट, करंट का अगे फार्मूला की लिखिया ही, वी माइनस क्यू बाई सी अपॉन आर लिखिया। हुण आ जिहड़ा क्यू बाई सी नहीं रह गया, एक ही बन गया कैपीटल क्यू बाई सी, इहो बन गया ना। तो कैपीटल क्यू बाई सी, तो इहदी जगह ते वी लिखदा, क्यू बाई सी का मतलब की हुंदा वी, की आ जाऊगा वी माइनस वी बाई आर, कैंसल हो गया, जीरो बाई आर ते जीरो। करंट कितना हो गया जीरो। जदों कैपेसिटर, आ गल दिमाग च रखियो, कैपेसिटर हो जे फुली चार्जड, कैपेसिटर की हो जे फुली चार्जड, चार्जड। आ वेखियो, जदों कैपेसिटर की हो जे फुली चार्जड, उदों करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट इज इक्वल टू जीरो। करंट इन द सर्किट, सर्किट दे विच करंट किहदे इक्वल हो जाता, जीरो। देयर इज नो करंट इन द सर्किट। ठीक है। तो इनू कहीदा जे स्टैडी स्टेट ऑफ कैपेसिटर, स्टैडी स्टेट ऑफ कैपेसिटर। होया क्लीयर कुछ? ठीक है ना। पहला केस की आ जीरो वाला, तुहानू न्यूमैरिकल इहो ही आना जे, एक आना जे टाइम जीरो ते, एक आना जे स्टैडी स्टेट ते। स्टैडी स्टेट ते याद रख लियो भी जिस ब्रांच दे विच कैपेसिटर लगा, उत्थे करंट किहदे इक्वल आ, जीरो दे। कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया, इदां दा सर्किट बन जाना। आ जिहड़ा इत्थों एक हिसाब दा कह लो भी रस्ता टुट गया वा, करंट जा ही नहीं सकता उत्थे, कैपेसिटर इन्ना चार्ज हो गया वा, देयर इज नो करंट इन दैट ब्रांच इन विच कैपेसिटर इज कनैक्टेड। स्टैडी स्टेट ऑफ कैपेसिटर की हुंदी आ, वो स्टेट हुंदी आ जदों उस ब्रांच दे विच करंट ही नहीं हैगा जिथे कैपेसिटर जुड़िया। ठीक, नोट कर लो।
स्टेट्स ऑफ कैपेसिटर पहली देखियो, कैपेसिटर, रजिस्टर, बैटरी ते प्लग की इनू लाया। इनू क्लोज किया। टाइम की हैगा वा 0, टाइम 0 पहली स्टेट में टाइम 0 होना। तो आ जिहड़ा सर्किट आ ये किहदे इक्विवेलेंट होऊगा, ठीक है, ये इक्विवेलेंट है। कैपेसिटर होया तो ना होया एक बराबर ही है। कैपेसिटर नहीं लाउणा तो इत्थे करंट फ्लो करता पिया, आ रजिस्टेंस आ बी है, तो तुसीं करंट का फार्मूला ला देना B/R। करंट एग्जिस्ट करूगा, करंट इत्थे होना कोई ना कोई। ए होगी स्टेट नंबर 1। आपां कहता देयर इज़ नो कैपेसिटर, देयर इज़ नो कैपेसिटर, कैपेसिटर एट टाइम इज इक्वल टू 0। ये क्लीयर हो जाता। दूजी स्टेट देखियो, स्टेट 2, जदों टाइम की हो गया इनफाइनाइट, टाइम की हो गया इनफाइनाइट, आ साडे कोल कैपेसिटर, रजिस्टर, बैटरी, स्विच लगा, प्लग की कह देंगे, बैटरी कहता, रजिस्टर ते कैपेसिटर। आपां क्या जदों टाइम हो गया इनफाइनाइट तो एक किहदे इक्विवेलेंट होना जे इस तरह, ठीक है। इत्थे करंट जिहड़ा वा वो किहदे इक्वल होना 0 दे। आपां कह देना देयर इज़ नो करंट एट दैट branch of circuit where capacitor is connected, जिस ब्रांच दे विच कैपेसिटर जुड़िया वा, जिद्दां मान लो इहदियां 2 ब्रांचिस हुंदियां, एक इधर भी हुंदी, इधर करंट होना ही, इधर करंट इदा फ्लो करना ही इस तरह, सिर्फ उधर फ्लो नहीं करना जिधर कैपेसिटर जुड़िया, ठीक है। उधर करंट किहदे इक्वल होना 0 दे। पता लग गया। जिद्दां आ सर्किट जिहड़ 2 ब्रांचिस लगन डी ना, एक इधर जाती पई, एक इधर जाती पई, उस ब्रांच विच ते हैगा जिथे कैपेसिटर ना होवे, पर जिथे कैपेसिटर होवे उत्थे करंट जिहड़ा वा वो नहीं होऊगा। हो जाता क्लीयर। तो इनू किहड़ी स्टेट कहीदा वा, इस स्टेट का नाम की हैगा वा इनफाइनाइट, जिथे टाइम हुंदा, जिथे करंट 0 हो जे उन्होंने आपां कहीदा वा स्टैडी स्टेट। स्टैडी स्टेट हुण ते कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हुण आपां क्वेश्चन बना सकते। क्लीयर। ये भी नोट करो। देखियो ये चीज़ां जो आप सीखियां इन्हों किद्दां अप्लाई करना। नमैरिकल देखियो, फस्ट नमैरिकल फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस of the following circuit at time is equal to 0, second at steady state। तनु एक क्वेश्चन आ सकता है
तो सर्किट भी इदां गिवन होना, एक तुहानूं 2 ओम 2 माइक्रोफैरड 2 ओम, इत्थे लिखिया होना ए, इत्थे लिखिया होना बी। समझ लो पहलों यार, देखो इधर इत्थे की होगा, जिद्दां इहदा सल्यूशन आपां किद्दां स्टार्ट करिए। पहला तो आ गया एट टाइम इज इक्वल टू 0, एट टाइम इज इक्वल टू 0 आपां पढ़िया ना, इत्थे की हुंदा टाइम 0 ते देयर इज़ नो कैपेसिटर, एट टाइम इज इक्वल टू 0। जे तुसीं नवां सर्किट तैयार करोगे ना तो इत्थे कैपेसिटर नहीं बनाना, देयर इज़ नो कैपेसिटर एट टाइम इज इक्वल टू 0, कल्ला की बनाना 2 ओम, हेठां भी किन्ना बनावांगे आपां 2 ओम, तो इत्थे आपां लाता बी, जिद्दां हैगा ही सब कुछ। सर्किट समझ आ जाता। फिर दूजा की आ स्टैडी स्टेट, सॉल्व किद्दां करना है भी दसदा, पर पहलो सर्किट वेख लो। दूसरा हैगा वा स्टैडी स्टेट, स्टैडी स्टेट लिखिया हो सकता जां उन्होंने लिखिया होना एट टाइम इज इक्वल टू इनफिनिटी, ठीक है, दोवें इक्को चीज़ ही आ। हुण जदों स्टैडी स्टेट हुंदी ना तो आ ओपन सर्किट हो जाता, की आपां कहने देयर इज़ नो करंट एट दैट ब्रांच इन विच कैपेसिटर इज़ कनैक्टेड, आपां इहो लिखिया ना। फिर करंट जिहड़ा वा इत्थे देखो दो बन्ने जांदा पिया ही, इधर करंट ने नहीं जाना जिधर कैपेसिटर जुड़िया, फिर हेठ वाली ब्रांच विच ही जाऊगा, क्लीयर हो जाता, ठीक है। इत्थे भी किन्ना 2 ओम तो इधर ही करंट आना जे दूजे बन्ने करंट 0 हो गया। हुण इत्थे रजिस्टेंस कढ लीए, किद्दां जुड़े ने ये पैरलल, पैरलल जुड़े, पैरलल किद्दां पता लगदा, क्योंकि आ करंट डिवाइड हुंदा पिया ना, जिथे डिवीजन ऑफ करंट हुंदी उत्थे पैरलल ही हुंदियां ने चीज़ां। आपां क्या 1/RE 1/R1 1/R2, R1 किन्ना दिता 2 ओम, R2 भी 2 ओम, हाफ तो हाफ 1 हो गया, 1/RE तो RE नूं उपर लै गए, RE किन्ना आ गया 1 ओम। ये तो सिंपल ही। हुण इत्थे रजिस्टेंस इक्को ही रह गई, दूजे बन्ने ते वेखण दी लोड़ ही नहीं, क्योंकि वो ब्रांच नूं आपां सर्किट च लिखना ही नहीं। फिर अपने कोल RE किन्ना आ गया 2 ओम, ठीक है। इन्नी क समझ आनी चाहिए तुहानूं, ठीक है ना। एक नमैरीकल होर करना वा आपां इहदे नाल रिलेटिड, नमैरीकल नंबर 2 देखियो। सानू उन्होंने की किया, फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर इन स्टैडी स्टेट, फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर इन स्टैडी स्टेट। सानू की किया वा, फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर इन स्टैडी स्टेट। तो सर्किट सानू दिता जी, इस बार सर्किट हैगा साडे कोल 12 वोल्ट की बैटरी है, प्लग की लगी, तो इत्थे कोई ना कोई रजिस्टर 6 ओम, इत्थे रजिस्टर 2 ओम, इत्थे कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरड। ध्यान ना देखियो इस क्वेश्चन नूं, सानू उन्होंने क्या वा चार्ज पता करो इस कैपेसिटर ते, इन्हें कितना स्टोर कर लिया चार्ज। पहली गल जिहड़ी चीज़ लभनी उहदा फार्मूला ते पता होवे, क्यू किहदे इक्वल हुंदा CV दे। क्यू का मतलब की हैगा चार्ज ऑन कैपेसिटर, किहदे इक्वल हुंदा CV दे। क्यू उस तरह C की जगह ते किन्ना भरता 2 माइक्रोफैरड, पर V सीधा इत्थों वेख के इन्ना सौखा क्वेश्चन नहीं होगा भी इत्थों वेख के सीधा 12 भर दो, इदां दा कुछ नहीं है। पहले जे 12 तां होना ही जेकर इदां सीधा इत्थे कैपेसिटर लगा हुंदा, मान लो इदां सर्किट हुंदा, इत्थे 2 माइक्रोफैरड ते इत्थे 12 वोल्ट,
12 वोल्ट तो तुसीं 20 की जगह तो 12 भर देना है। पर इदा दो सीधा नहीं लगा, थोड़ा कंपलैक्स है ना, कोई सीरीज़ पैरल का चक्कर हैगा ही है ना। हुण आपां 20 लभना जी मेन किस तरह लभ सकते, किहड़ी स्टेट उन्होंने कही स्टैडी स्टेट। स्टैडी स्टेट का मतलब टाइम की हो जाना इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। बाकी सारा उस तरह 12 वोल्ट उस तरह, प्लग की उस तरह, 6 ओम उस तरह, हेठां किन्ना 2 ओम। तो स्टैडी स्टेट दे विच उस ब्रांच दे विच करंट ही नहीं जाता जिथे कैपेसिटर जुड़िया हुंदा, ठीक है। तो करंट का पाथ इस तरह हो जाना, इधर करंट किन्ना होना वा 0। पर सानू इन्ना पता लग जूगा भी इस पॉइंट तो लैके इस पॉइंट तक जिन्ना पोटेंशियल आऊगा उन्ना ही उपर होना, क्योंकि पैरल ही ने, उन्ना ही की होना उपर जिन्ना हेठां पोटेंशियल आऊगा। तो पोटेंशियल का फार्मूला हुंदा करंट मल्टीप्लाई बाय रजिस्टेंस, ओम ला के अकॉर्डिंग। आपां आ जिहड़ा पोटेंशियल इन्हां पॉइंटां दा कड्ढण लगे हैं, तो जिन्ना इत्थे आंसर आऊ उही कैपेसिटर के आले दुआले पोटेंशियल होना जी। करंट किन्ना इत्थे, करंट सानू हजे नहीं पता, आ एरो करंट दे ही आ। तो रजिस्टेंस सानू पता किन्नी 2। करंट किद्दां लभी दा, वी आई इज इक्वल टू हुंदा वी बाय आर। वी किन्ना हैगा 12, तो टोटल सर्किट की रजिस्टेंस किन्नी हैगी आ, अब वेखो एक 2 ओम एक 6 ओम किद्दां जुड़ियां वा, ये सीरीज़ दे विच करंट नहीं ना बदलदा पिया, सीरीज़ दे विच 6 ते 2 किन्ना हो गया 8। ये आ जाना जी 8 1 जा 8, 4 बच गए, 8 5 जा 40, किन्ना आ गया 1.5 एम्पीयर। इत्थे भरिया 1.5, 1.5 का डबल की हो गया 3। जिन्ना पोटेंशियल इत्थे आया इन्हां पॉइंटां दा उपर भी उन्ना ही होऊगा। फिर सानू पोटेंशियल किन्ना पता लग गया 3 पता लग गया ना। तो 3 2 जा किन्ना हो गया 6 कूलम आंसर आ गया, इन्ना चार्ज स्टोर होया। क्लीयर हो जाता। बस अपने ये नमैरिकल खत्म होए। हुण आपां 2 चीज़ां एक्सट्रा करनियां तो फिर अपना कैपेसिटर पूरा खत्म होया। जिहड़ा हुण आपां करांगे ना पार्ट एग्जाम दे विच ते इहदे आउण दे चांस बहुत घट ने, समझ लियो। वैसे कंसैंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटेंस, कैपेसिटर कंसैंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर। इत्थे एक गल इधर ध्यान दिओ, जो आपां शुरू दे विच पढ़िया ही, आपां पढ़िया ही स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਫੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਕੰਡਕਟਰ, ਆਪਾਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ +Q ਇੱਥੇ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ ਸੀ +Q, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰਾ Q ਆਪਾਂ ਰੱਖਤਾ ਸੀ ਨਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ। ਤੇ +Q ਚਾਰਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਆ ਲਾਈਨਸ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ। ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਾ ਵਧੀਆ। ਇਹਦੀ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, એનર્ਜੀ ਨੋਟ ਬਾਉਂਡਿਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਲਾਈਨਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ એનર્ਜੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਾਉਂਡਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। एनर्जी नॉट बाउंडिड। तो यदा कैपेसिटेंस कितना आउंदा हुंदा ही 4πε0 ते R। ठीक है, ये आपां पढ़ चुके। हुण आपां इस स्फेरिकल कैपेसिटर दे नाल की लाता, कंसैंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर। इनू इंप्रूव किया। जिद्दां कंसैंट्रिक वो हुंदे जिन्हां दा सेंटर सेम हुंदा। एक सफीयर आ जिहदा सेंटर आ हैगा, दूजा सफीयर आ जिहदा सेंटर भी इहो ही है।
ठीक है। हुण दो सफीयर हो गए, एक ते चार्ज हैगा जे प्लस क्यू, एक ते चार्ज हैगा माइनस क्यू। सानू पता लाइनस जिहड़ियां वा माइनस वाल आउंदियां ते प्लस तो जांदियां, फिर आ प्लस तो जांदियां पईयां ते माइनस दे वाल नूं आउंदियां पईयां, इनफिनिटी तक नहीं पहुंचदियां पईयां। प्लस तो जांदियां पईयां ते माइनस दे वाल नूं आउंदी प्लस तो माइनस वाल नूं जांदियां पईयां ना, आ समझ लग जांदा। तो फिर आप कह सकते हैं ये जिहड़ियां इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस आ ये बाउंडिड हो गई, ठीक है ना। तो वधिया हो गया, साडी एनर्जी वेस्ट नहीं गई। आप एक चीज़ लिखती है, मेन पॉइंट की हैगा वा इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस बाउंडिड, जां आप कह सकते हैं एनर्जी बाउंडिड। एनर्जी की आ इहदे विच बाउंडिड, भी आप रोकी आ किसी बाउंड्री तक ही आ एनर्जी। ਇਹਦਾ कैपेसिटेंस तो यही C इज इक्वल टू, ਇਹਦਾ कैपेसिटेंस कितना होगा, C का की फार्मूला हुंदा Q/V हुंदा है ना, तो V की जगह तो वैसे हुंदा डेल्टा V, असल च आपां V लिखी दा हुंदा की आ डेल्टा V। C उस तरह मान लो आ जिहड़ा सफीयर आ ਇਹਦਾ नाम रखता A, जिहड़ा दूजा सफीयर आ ਉਹਦਾ नाम की रखता B। ਇਹਦਾ रेडियस हैगा छोटा ए, तो जिहड़ा बी वाला वा इत्थों लैके इत्थों तक ਉਹਦਾ रेडियस हैगा छोटा बी, छोटा बी। तो आ क्यू उस तरह तो चेंज इन पोटेंशियल ये लिखना वी ए माइनस वी बी तक ही जाना आपां। क्यू उस तरह वी का की फार्मूला हुंदा, वी का फार्मूला हुंदा 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस, चार्ज अपॉन डिस्टेंस। तो इनू के भी लिख सकते, के उस तरह Q/R आ V का फार्मूला जी। इत्थे की लिखांगे के उस तरह, चार्ज Q ही आ, Q ते डिस्टेंस कितना हैगा A, जिन्ना रेडियस आ A लिखता माइनस। फिर अगे की लिख सकते हैं के Q ते दूजे का डिस्टेंस कितना हैगा इत्थों लैके इत्थों तक B, इत्थे लिखता B। के क्यू दोनों च हैगा, इनू कॉमन कढ़ लिया, उपर भी क्यू आ, के क्यू नू कॉमन कढ़ लिया, अंदर की रह गया 1/A माइनस 1/B। क्यू ना क्यू की हो गया कैंसल, की आ गया 1/K, नाल केड़ी चीज़ आ AB एलसीएम ले लिया, उपर की आ जाऊगा B माइनस A, हो जाता क्लीयर। इत्थे देखियो हुण अगे की आना, आ ए बी सब तो हेठ वाला उपर जाऊगा, की आ जाऊगा साडे कोल C इज इक्वल टू ए बी, हेठां केड़ी चीज़ आ के, नाल B माइनस A, ते के दी जगह ते की भरिया 1/4πε0 नाल B माइनस A, आ हेठ वाला उपर चल जूगा। इत्थे आ जाना जे तुहाडा लास्ट ते C किन्ना आउणा, आ पूरा उपर चल गया 4πε0 नाल AB ते हेठां B माइनस A। आ कैपेसिटेंस हुंदी जे आ नवें वाली दी। तुहानूं एक कैपेसिटेंस मैं समझाई आ सफेरिकल दी 4πε0 R, एक पैरलल प्लेट दी ε0 A/D। आड़ी चीज़ आ सफेरिकल दी पैरलल प्लेट की तो आ कंसैंट्रिक दी आ गई, पर ये इनू बस समझ लो माड़ा जिहा, इन्ना इत्ते फोकस करने की लोड़ नहीं। लग गया पता, ठीक है, नोट कर लो। इस चैप्टर का लास्ट पार्ट देखियो। इस यूनिट में आप दो चैप्टर्स में डिवाइड किया, एक चैप्टर तो अपना खत्म हो चलिया सिलेंड्रीकल कैपेसिटर। आ हो गया एक सिलेंडर, ये भी आप कंसैंट्रिक वाली लैने ने। आ दूसरा हो गया, आ मेन एक्सिस हो गया इन्हां दा। ਇਹਦਾ रेडियस हैगा वा A, ਵੱਡੇ वाले का रेडियस हैगा B, ठीक है। प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज तो एक प्लेट नू अर्थ किया इस तरह, ठीक है। यदि डेरीवेशन आप नहीं करनी,
सिर्फ ये डायग्राम दिमाग च रहे तो इसका रिजल्ट मैं तुहानूं अगे कहण दिया इंपॉर्टेंट नहीं है। जे तुहानूं स्कूल वालों कराए जाते एक बार दस दिओ, फिर आपां इहदी डेरीवेशन कर लांगे। ठीक है, यदि कैपेसिटेंस हुंदी जे जिद्दां हुणे आपां कैपेसिटेंस कीती ही 4 पाई एप्साइलन नॉट ए बी ते बी माइनस ए सफैरिकल दी कीती, ते इहदी सिलेंडरीकल दी कैपेसिटेंस हुंदी जे 4 दी जगह ते आ जाना 2 पाई एप्साइलन नॉट, ते हेठां लॉग लग जाना लॉग बी माइनस लॉग ए, उपर ए बी नहीं आना। आ इहदा फार्मूला हुंदा जी। जे ओहदा याद है ना थोड़ा के उहदे नाल रिलेट करके इनू भी लर्न कर लियो। क्लीयर? ठीक है, यदि कैपेसिटेंस ते यदि डायग्राम ये हुंदा जे इनफाइनाइट लेंथ तक। जे कहो तो मैं थोड़ा क दस दिना वा, जे समझ आउंदा ठीक है। जिद्दां कैपेसिटेंस का की फार्मूला हुंदा क्यू बाई वी, इस तरह हुंदा ना। फिर आपां जिहड़ा चार्ज लईदा ना, ये चार्ज इहदे विच जिद्दां तुहानूं पता वा सिग्मा हुंदा क्यू बाई ए, लैमडा की हुंदा जिहड़ा वॉल्यूम एक हुंदा ना रो, एक हुंदा लैमडा, तिन्ने समझाए ही। लैमडा की हुंदा वा एल बाई ए, क्यू बाई एल, क्यू बाई की हुंदा एल, ते क्यू दी जगह ते की भर देना लैमडा एल। इह सिग्मा नहीं आना, इह वॉल्यूमैट्रिक चार्ज डेंसिटी आनी। आ क्यू दी जगह ते की आ जाना लैमडा एल, लैमडा एल, ते हेठां भी आ एल जिहड़ा इधर आ गया सी बाई एल, तो उधर की रह गया लैमडा बाई वी। आ सी बाई एल हुंदा जे कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। सी बाई एल नूं की कहीदा वा कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, तो इनू किहना डिनोट करीदा सी नॉट ना। क्यों क्यों इदां लिखते पे? क्योंकि ये इनफाइनाइट लंबा वा, तां नूं भी पता नहीं कित्थों तक आ ते ठां नूं भी पता नहीं कित्थों तक, ते आपां पर यूनिट लेंथ पता करी दी इहदी कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। सी किहदे बराबर आ गया लैमडा बाई वी, ते वी दा की फार्मूला हुंदा इंटीग्रेट ई डी आर। वी किहदे बराबर हुंदा ई डी दे, ते बाद च इंटीग्रेशन कर देनी। ई दा की फार्मूला हुंदा अग्गेों ये हुंदा जे लैमडा अपॉन 2 पाई एप्साइलन नॉट 1 बाई आर, नाल केड़ी चीज़ है डी आर, लैमडा ना लैमडा कैंसल हो गया, 2 पाई एप्साइलन नॉट ऊपर चल गया, तो 1 बाई आर डी आर की इंटीग्रेशन होगी लॉग आर। कित्थों लैके कित्थों तक? ए तो लैके बी तक, ए तो लैके बी तक अपर लिमिट भरी, फिर लोअर लिमिट भरी। आ वेखो रिजल्ट बन गया साडा, ते तुहानूं समझ बिल्कुल नहीं आया होना, ताइयों मैं कहण दिया कोई गल नहीं, क्योंकि तुहानूं आ चीज़ नहीं अजे पता लगी होनी कित्थों आ गई डेरीवेशन। आ वेखो सेम रिजल्ट आ गया, ताइयों मैं कहण दिया जे ते तुहानूं इहदी नीड लगूगी जां मैनूं लगदा भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भी आउंदा है पेपर विच, फिर मैं इहनूं दोबारा किसी दिन समझा दूँगा। ठीक है, फिलहाल अपना ये चैप्टर खत्म होया।